एजुकेशन मानिया में यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, वो भी निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्रारंभ करा था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पहली वीडियो को देख चुके थे कि कैसे इसकी कड़ियाँ जुड़ी और कैसे इसमें शुरुआती दौर जो था वो चल रहा था। मध्यकालीन भारत के इतिहास की दूसरी कड़ी को आज हम जोड़ने वाले और सीरियल बाय सीरियल हम इसको बड़े बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे। तो आज हम देखते हैं, देखो एजुकेशन मानिया की तरफ से आपको पूरा सब कुछ फ्री में मिलता है, आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। अब देखो हमने समझ लिया था कि गौरी आया। अब गौरी की मृत्यु जब हुई 1206 की बात है, उसी समय जब इसकी मृत्यु हुई तो 15 मार्च 1206 को जब मृत्यु हुई, इसके बाद गौरी के बाद इसी का गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। फैक्ट नोटेट करने वाला पहला क्वेश्चन आ गया, यहाँ से सीधा पूछ लेगा गुलाम वंश की स्थापना किसने करी है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। समझ गए? अब यहाँ से क्वेश्चन दो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको समझना है सीरियल वाइज। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इसी क्रम में आप अपने नोट्स में जरूर लिखना कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, उसमें से क्वेश्चन बनाने वाला किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अब उसको पता है कि भाई सीरियल, या तो वो सीरियल पूछ लेगा कि किस वंश के बाद कौन कौन आया। सेकंड पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा वंश सर्वाधिक ज़्यादा शासन करा। तो साफ तौर से आप देख रहे हो तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी है। 94 वर्ष 9 शासक इसमें रहे हैं। और गयासुद्दीन तुगलक जो है इसको गाजी भी कहा जाता है। ठीक है, गाजी की उपाधि किसकी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की गाजी की उपाधि थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन के बाद जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी सबसे वृद्ध अवस्था में अगर पूछता है कि जो शासक बना तो ये जलालुद्दीन खिलजी ही बना। ठीक है, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर खिजर खां, सैयद वंश खिजर खां। जब आपके पास यहाँ पर तैमूर लंका आक्रमण हुआ उसके बाद खिजर खां आ जाता है, वो बात की कड़ियाँ हैं जो जुड़ेंगी। लोधी वंश की बात करें तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी सबसे सहिष्णु टाइप का था। वो समझेंगे कि उसकी अफगान थ्योरी क्या है। अफगान थ्योरी क्या है? देखो दो टाइप की थ्योरीज यहाँ से चलती हैं। कौन कौन सी थ्योरी? एक तो द राजपूत पॉलिसीज, ठीक है, एक अफगान पॉलिसी चलती है और एक दिल्ली सल्तनत का रूल चलता है। तो देखो आपको इस बात को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अफगान ज़्यादा समय तक शासन क्यों नहीं कर पाए। और अफगान की जो वो है नोबैलिटी है, जो उनका कलर्जी वर्क है, जो उनका एलिट क्लास है, जो उनका काजी वगैरह है, जो उनके हायर क्लास है, वो इतनी ज़्यादा सहिष्णु नहीं है जितना सुल्तान थे कि राजा को राजा मान लिया। वो कब गद्दी पलट दें कुछ नहीं पता। वो एक पूरी थ्योरी है अफगान थ्योरी, उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो आपने सबसे पहले फैक्ट नोटेट करने वाली बात जो है वो ये करनी है कि गुलाम वंश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा, खिलजी वंश जलाउद्दीन खिलजी ने करा, और तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश की खिजर खां ने, और लोधी वंश बहलोल लोधी ने करा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो शासक रहा है वो 94 वर्ष 9 शासक यहाँ पर किसके रहे हैं? तुगलक वंश। डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा, डायरेक्ट आपने पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि जब गौरी की मृत्यु हो गई तो गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? मैंने आपको बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब स्थापना करी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 काम आपको मेनली याद रखने। फैक्ट नोटेट करने वाला पहला हो गया। अब यहाँ से फैक्ट ना नोटेट करने वाले सारे चलेंगे, समझ लें। पहला क्या हो गया भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है? इस बनाने का जो काम करता है कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। वैसे 2.5 दिन की झोपड़ी की अलग कहानी है। वो एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसमें एक अलग फैक्ट है, जब राजपूत का पीरियड आएगा उस समय वो उसी का है जिनका झोपड़ा इसने बनाया। दूसरा इसका क्वेश्चन आया था कि क्वातुल इस्लाम, पहली मस्जिद है क्वातुल इस्लाम, तो क्वातुल इस्लाम को बनाने का काम किसने करा? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास कुतुब मीनार। देखो कुतुब मीनार से ना 3 क्वेश्चन टाइप के उठ सकते हैं। कुतुब मीनार बनाया आपका शुरुआत किसने? बल्कि कुतुब मीनार ना इसने भी वहीं से सीखा था। बाहर से एक मस्जिद थी, उसका मैं अभी मिस हो रहा है, उसको मैं आपको डाल दूंगा, उसी के प्रेरणा स्रोत इसने बनाया था। फिर हम सेकंड देखें तो हाँ जी, फिर से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, तो क्वातुल इस्लाम को उसने बनाया। ठीक है, अब क्वातुल इस्लाम अपने मस्जिद में हो गया था क्या? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ कुतुब मीनार थे। तो कुतुब मीनार देखो उसने बनाई। उसके बाद फिरोजा तुगलक ने भी कुतुब मीनार बनाई है। इल्तुतमिश ने बनाई। इल्तुतमिश ने बनाई है। जैसे कि भाई थोड़ा सा उसको और कंस्ट्रक्शन किसने करा? इल्तुतमिश ने। उसके बाद पूरा किसने करा? 3 क्वेश्चन टाइप के उठेंगे यहाँ से। तो फिर पूरा करने का काम है फिरोजा तुगलक। वो आगे भी मैं आपको डिटेलिंग दे दूंगा। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी को दिल्ली नहीं ले गया। दिल्ली ले जाने वाला पहला सुल्तान, फैक्ट नोटेड, इल्तुतमिश। तो थोड़ा सा कांवर थे हम। राजधानी क्या? हाँ, तो राजधानी को देखो दिल्ली में ही ले गया वो राजधानी को, समझ गए हो? तो दिल्ली राजधानी को ले जाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश, समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर लाहौर राजधानी है। अपने आप को देखो सुल्तान
जो है ना टाइटल, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास नहीं था। पहले तो आप क्वेश्चन नोट यहाँ से करिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर देखो इल्तुतमिश से बड़े क्वेश्चन है, पहला जो शासक है जिसको सुल्तान की पदवी मिल रही और खलीफा देते, देखो समझना, इस थ्योरी को पूरा समझ के चलेंगे। खलीफास हुए जब आपके पास प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु होगी, उसके बाद खलीफास बन गए, जैसे वफाफिट थे, है ना, बहुत सारे खलीफा थे। इन खलीफाओं के द्वारा ही पदवी दी जाती थी, जैसे सुल्तान, तो सुल्तान टाइटल दिया था पहली बार किसको? इल्तुतमिश को दिया था। इसके पास सुल्तान टाइटल था। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो इसके बाद जो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो बीच में आराम से बैठता है, आराम से ही हटा दिया इल्तुतमिश ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान, देखो इसके कुछ नाम है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का कहते हैं, भाई वाय क्यों कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुरान कंठस्थ याद थी बंदे को। जैसे औरंगजेब को भी आती है। औरंगजेब तो अपने लिए अपनी ही खर्च जो है व्यक्तिगत खर्चों के लिए स्वेटर बुनता था, ऊन बुनता था। क्यों बुनता था? क्योंकि इस्लाम की तरफ इनकी ज़्यादा कट्टर था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आप इस बात को समझेंगे कि जो भी हिंदू माँ से पैदा हुआ वो उतना ही ज़्यादा कट्टर सुल्तान देखने को मिलेगा, या वो उतना ही ज़्यादा कट्टर शासक देखने को मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा कट्टर था। क्यों? जजिया कर इम्पोज कर देता है, ब्राह्मण पे भी कर दिया, वुमेन्स में भी कर दिया, ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़ दिया, ठीक है। और औरंगजेब एज द सेम पॉलिसी, ठीक है। तो अब ये तुष्टिकरण की नीति है। अब तुष्टिकरण की नीति को समझेंगे पहले, एक अलग टॉपिक लेके चलेंगे कि तुष्टिकरण की नीति क्या है, उस तरह से थोड़ा सा अलग है टॉपिक। तो आज हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनाया था, हाँ ठीक है, कहाँ पर थे कि गौरी जब भारत में आक्रमण करा था, हाँ ठीक है। तो कुरान खां कहते हैं, पील बख्श कहते हैं, लाख बख्श कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं होगा पर आप समझ जाना, लाख बख्श हो गया, पील बख्श हो गया, सब कहते हैं। और गौरी जब भारत में आया तो उस समय बख्तियार खिलजी भी था। क्वेश्चन बनता है भाई, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने में कौन है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कब तोड़ा? 1203, 1202 में विक्रमशिला। अच्छा, क्वेश्चन आप ये बताना कमेंट में कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस गुप्त शासक ने बनाया था। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत रहेगा हमारे चैनल में।